हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी 3.0। तो मेरे साथ में आज दास सर है और गुरपाल सर है। तो आज तो हम लोग ऑफिस में, आज तो धनतेरस का दिन है और लगभग रात के भी 8:30 बज रहे हैं और हम लोग धनतेरस के दिन ही पूरे स्टूडेंट्स और सब फैकल्टी लोगों को बुला लिए थे। तो आज ही हम दिवाली मना ली एक्चुअली, फिर हॉलीडे रहने वाला, दिवाली का ऑफ रहने वाला है। तो सर बताइए कैसा लग रहा है? अपन तो इस ऑफिस में फर्स्ट टाइम ही हम दिवाली मनाए। यस यस है ना। पहले तो अपने पास स्पेस का प्रॉब्लम होता था, तो अब तो स्पेस की कोई कमी नहीं है। तो कैसा लगा अपने को? और आप दोनों ही किए थे पूरा अरेंजमेंट आज का? तो सर मतलब मेरे को ऐसा लगा कि नए घर में जो हम लोगों ने फर्स्ट दिवाली मनाया वो अब तक का बेस्ट था। वैसे हम लोग हर साल बेस्ट करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि अगली बार और बेस्ट करेंगे, तो हम लोगों ने वो कर दिखाया इस बार। हम लोगों ने कर दिखाया ना। यस यस यस। और सर अभी तो हम सभी लोग की प्लस में क्लासेस चल रही है, तो गुरपाल से पहले पूछते हैं कि अभी कैसा फील कर रहे हो? मतलब एक्सपीरियंस न्यू टाइप का, जो इंटरफेस है न्यू टाइप का है और हम टैब में लिखे नहीं इसके पहले, तो अब कैसा फीलिंग कैसी है? सर, जब मैं फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था तो मेरे को थोड़ा सा लग रहा था कि हो सकता है लिखने में दिक्कत हो, क्योंकि आदत वैसी नहीं है। और पहले मैं ऐसा सोच रहा था कि भाई ऐसा बैठ के अपन कर रहे हैं और फिर वैसा बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, क्योंकि नॉर्मल होता है कि भाई डिलीवरी में होता है कि बॉडी लैंग्वेज का बहुत फ़र्क पड़ता है। बट मैं ये फील किया और मैं ये पाया कि एकदम कंफर्ट जोन में बहुत अच्छे से बच्चों के साथ कनेक्ट हो रहा है, लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और बॉडी लैंग्वेज मेरे को ऐसा फील होता था पर्सनली कि शायद इफेक्ट हो, बट मेरे को ये लगता है कि उससे निखर के सामने आई ये चीज़ें। बॉडी लैंग्वेज भी बहुत अच्छे से, क्योंकि भाई बच्चों को तो आप अपने फेस से एक्सप्रेस कर लोगे सारी चीज़ें। और जहाँ तक रही डिलीवरी वाली बात, तो वो तो सर अब स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट गॉड है, वो स्टूडेंट लोग ही बताते हैं कि कैसा क्या है। और कमेंट जब देते हैं उन लोग तो वहाँ पे समझ आता है कि भाई बहुत अच्छा चल रहा है। और दास सर आपका क्या कहना है? सर इंटरफेस तो मैं बोलूँगा कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है डिजिटल बोर्ड में और ये टैब में, तो मेरे को डिजिटल बोर्ड से ये टैब वाला इंटरफेस मुझे बहुत पसंद आया। उसके पीछे रीज़न है कि जैसे हम खड़े हैं तो हम लोग काफ़ी सारा चीज़ केयर करते हैं, जैसे हमारा पोस्चर कैसा है, हम कैमरे की तरफ देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, हम जब पीछे मुड़े तो बच्चों मतलब हम फिर से देखने की कोशिश करते हैं कि हाँ मैं इंटरेक्ट करूँ। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे डायरेक्टली हम टैब में लिखते हैं, टैब में लिखते लिखते भी एक नज़र ऊपर उठा लिए तो हम बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपनी बातें कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि मैंने ये देखा कि इनका इंटरफेस जो है बहुत फास्ट है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ पूछ रहा हूँ और जैसे मैं उस वर्ड को ख़त्म करता हूँ, क्वेश्चन को ख़त्म करता हूँ, तुरंत वहाँ से आ जाता है यस नो। मतलब एक्चुअली क्या ये क्योंकि क्या ये वाला चीज़ ना मेरे को बड़ा लगता है। शुरू में पहले दिन जब मैं लिया था ना, तो मेरे को आदत है हमेशा यूट्यूब की कि हम कुछ बोलते हैं और कुछ टाइम लगने के बाद उनका रिप्लाई आता है, मतलब वो डिले होता है बीच का, उसके बाद आता है। लेकिन यहाँ पे कई बार ऐसा लग रहा था कि मैं बोला और वो रिप्लाई किया, तो सोचो यार मतलब वो डिले कहाँ चला गया, है ना। तो वो डिले का डिफरेंस तो है, बहुत ही फास्ट है। और उससे क्या है, हमारे जैसे वेट करना और वेट करने से माइंड थोड़ा सा इधर उधर होता है कि मतलब वो होता ही नहीं यहाँ पे। मतलब यहाँ पूछे और वहाँ इंटरेक्ट हुआ तो उससे बड़ी खुशी होती है। जैसे किसी को बोले ये तुमको मैंने जो बताया ये समझ में आया कि नहीं, बस वो बोलेगा तुरंत यस, तुरंत ऐसे लाइक बटन आ जाता है। तो वो मतलब अंदर से एक खुशी देता है कि भैया बच्चों को समझ में भी आया और बढ़िया इंटरेक्शन चल रहा है। सर एक चीज़ है कि हम लोग इतने सालों से, हम लोग का एक्सपीरियंस एक्चुअली ऑफलाइन का बहुत ज़्यादा है। तो जो ऑफलाइन की एक्चुअली फीलिंग होती है मतलब एकदम ही इंस्टेंट रिप्लाई वाला, वो अब स्टार्ट हुआ है। इतने दिन से लैगिंग हो रहा था। मतलब चाहे अपन बात करें हमारे लाइव ऐप जो था उसमें भी और यूट्यूब में भी, वो लैगिंग अभी खत्म हो गई है। तो बिल्कुल जो सर बोल रहे हैं एग्जैक्टली मैं भी, मेरा पॉइंट है कि इतना फास्ट कनेक्टिविटी होती है कि ऐसा लगता है कि अरे मतलब तुम लोगों को आवाज़ पहुंच गई टाइप का फील हो जाता है। यस। और मेरे लिए तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी थी कि मैं हमेशा ये सोचता था कि मतलब जब डिलीवरी है तो वो बैठ के जब दे रहे हैं तो वो उसमें कुछ कमी तो नहीं रहेगी करके। मतलब मेरे को हमेशा से चाहिए कि सब लोग अटेंटिव रहे, मैं स्टूडेंट सब अटेंटिव रहे। तो यही वाला पॉइंट मेरे माइंड में चल रहा था शुरू के एक आध दिन। तो फिर मैं फिर ना पूरे लोगों को अटेंटिव रखता हूँ एकदम, मतलब मैं भी अटेंटिव रहता हूँ, वो लोग भी अटेंटिव रहते हैं। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल किया जा सकता है। और हम लोग बड़े जल्दी ना किसी भी चीज़ को ऑप्ट कर लेते हैं फास्ट मोड में, हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ग्रैब कर लेते हैं। और मैं तो राइटिंग वाइटिंग भी मतलब जैसे कॉपी में लिखते वैसा लिख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मेरे को। कॉपी में नहीं बनाते हम, कुछ डे बाय डे उसमें और अच्छा होते जाता है। एक चीज़ मेरे को और इंटरेस्टिंग लगता है सर, वो जो पोल क्रिएट होता है। हम जब डिजिटल बोर्ड में हमारे ऐप में क्वेश्चन देते हैं तो हम क्वेश्चन देके ना वेट करते हैं। हमको नहीं पता चलता कि सामने वाला आंसर कर रहा है नहीं कर रहा है, कितने % लोग आंसर कर रहे हैं और उसमें से कौन पहले आंसर किया, कौन सही आंसर किया।
यहाँ पे क्या है, पहले तो पोल क्रिएट कर लो, जब भी कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन एक क्रिएट हो सकता है, डिजिटल बोर्ड मतलब हमारे टैब में खुद ही क्वेश्चन लिख दो, उसके 4 ऑप्शन क्रिएट कर दो, और पोल क्रिएट करने के बाद वो लोग भी एकदम आग की तरह आंसर देते हैं, और उसके बाद एंड में लीडर बोर्ड शेयर करो। हर चीज़ ना मतलब एक एंटरटेनमेंट की तरह लगता है। हाँ, और मेरे को जो लगता है कि पढ़ते-पढ़ते इंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पढ़ते पढ़ते बच्चे लोगों को वो भी मिल जाता है कि सर ने एक कंपटीशन हमारे बीच में करवा दिया, और पूरे 1 से लेके 10 तक पूरे लोगों की रैंकिंग आ जाती है कि Yes, कौन yes, पास yes, किया, कौन स्लो किया। नहीं, और मेरा हमेशा से मानना है कि ऑनलाइन में ना एक ही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है इंगेजमेंट। क्योंकि डिस्टेंस है और 2 अलग अलग जगह के लोग पढ़ रहे, कन्याकुमारी का पढ़ रहा होगा, कश्मीर का पढ़ रहा होगा, तो इंगेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं उनसे ये भी पूछता हूँ, मतलब बीच बीच में, कि आप अपनी ज़िंदगी में ऑफलाइन तो कहीं ना कहीं पढ़े ना, 11th-12th में पढ़े, ये ज़िंदगी का मैक्सिमम दौर तो आप ऑफलाइन में गुजारे, कैसा फील कर रहे हो करके। तो वो मेरे पास फीडबैक उस तरीके से आता है कि सर उससे भी ज़्यादा बेटर हमको इसमें लग रहा है, तो दैट इज़ वेरी वेरी ग्रेट कि उससे ज़्यादा बेटर अगर किसी को लग रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, मुझे भी, मैं पर्सनली बताऊं तो ऑफलाइन से बेटर ये वाला लगता है। हाँ, तो मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। और सर एक और चीज़ कि अभी 2023 वाले लोग तो अब लगभग 9 अक्टूबर भी अब टूवर्ड्स एंड में आना चालू हो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और 2023 वालों के लिए कोई मैसेज कि अभी 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 लास्ट में अपने मोमेंटम को कैसे ले जाना चाहिए? तो 23 के लिए सर मेरा तो यही है कि 2 चीज़ें अभी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जितने सब्जेक्ट हो चुके हैं उसका प्रॉपर रिवीजन करना, क्योंकि उसमें फिर एक क्या होता है, बैकलॉग क्रिएट हो जाता है माइंड में, और ऐसा लगता है कि भाई मैं तो जो पढ़ा था भूल गया हूँ। और दूसरा है रिवीजन किए हुए सब्जेक्ट का, या तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो या फिर टॉपिक वाइज टेस्ट दो, बट टेस्ट देना चालू कर देना चाहिए। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें। तीसरी, जिससे लोग जिसको ना हवा बना लेते हैं कि हमारा ये बचा हुआ है, हमारा ये बचा हुआ है। अरे भैया, जब तुमने 70% सिलेबस कर लिया और मान लो 30% बचा है, तो उस 30% के चीज़ों को लेकर के अपने ऊपर मानसिक दबाव डाल के उस 70% को भूल जाना, ये बहुत गलत करते हैं। वो ये इसी ड्यूरेशन में, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, आज तक का मेरा एक्सपीरियंस है, इन्हीं 3 महीनों में गेम डिसाइड हो जाता है। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो एफर्ट देते रहते हैं ना, यहीं पर ही लैग कर जाते हैं, और फिर और कुछ लोग यही पे लीड करते हैं, कुछ लोग यही लीड करते हैं। और जो अच्छा रैंक ला सकता था, वो लास्ट में पता चलता है कि सर उसका 2000 रैंक आया, जबकि उसका रैंक जो है अंडर 200 भी आ सकता था। तो ये बहुत गेम चेंजर है 3 महीना। और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, कॉम्बैट, जो अभी फिलहाल अनअकैडमी का जो कॉम्बैट होने वाला है, कल संडे है, आज अगर वीडियो अपलोड हो जाता है, कल संडे है, तो कल संडे 11 बजे मैं आप लोग को बता दूं, कॉम्बैट है अनअकैडमी का भाई, तो अनअकैडमी के ऐप में चले जाना, और बोलूँगा नहीं दोबारा, GA 1111। नहीं, और 25% का कुछ अभी एक डिस्काउंट कुछ चल रहा था, वो निकलने का, दिवाली, वो क्या था? दीपावली चल रहा है सर, दीपावली ऑफर है, 24 तक वो लास्ट है। हाँ, ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि 300 बच्चों को जो स्टार्टिंग है, अभी मोस्ट प्रोबेबली ऐसा मत हुआ हो कि 300 लोग कवर हो चुके हो तो शायद, बट 300 स्टूडेंट का टारगेट है वहाँ पे कि 300 स्टूडेंट को भाई हम 25% ऑफ देंगे ओके, ये दिवाली ओकेजन पे। दिवाली ओकेजन। ओके ओके सर, आप बताइए सर, 2000 अभी जैसे 23 वाले लोग तो अभी अपने गेट की प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे, 24 और 25 वाले लोगों को अपने माइंड सेटअप को कैसे बनाना चाहिए अभी सर उनके लिए तो समय है, और मैं ये नहीं बोलूँगा कि अगर आपने पहले स्टार्ट किया है, अर्ली टू स्टार्ट हमेशा बेटर होता है। क्योंकि सिलेबस जो है वो इस तरीके का नहीं है कि आपने सेमेस्टर में जो पढ़ा है वही सिलेबस आप कवर करेंगे, कुछ जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है वही यहाँ पे भी होगा। क्योंकि सेमेस्टर की पढ़ाई और यहाँ की पढ़ाई और यहाँ का कंसेप्ट और सोचने का तरीका, जो माइंडसेट है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो अगर वो शुरू से ही बनाया जाए तो एट दी एंड आप बहुत अच्छा कर जाओगे। और जो सर ने बोला कि काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये सब्जेक्ट बच गया, वो सब्जेक्ट बढ़ जाए, उसका जो डर है वो नहीं करेगा लास्ट में। अगर वो डर आपको रहता है तो वो डर आपको नहीं आएगा अगर आपने अभी से स्टार्ट किया। तो हमारे अनअकैडमी में सर आपके भी कोर्सेज चल रहे हैं, सर के भी चल रहे हैं, मेरे भी चल रहे हैं, और हम तीनों कॉम्प्रहेंसिव कोर्स लेके आए हैं। कॉम्प्रहेंसिव कोर्स मतलब डिटेल कोर्स। तो एक 1 by 1 अगर वो सब्जेक्ट वहाँ से कंप्लीट करना चाहें तो डेफिनेटली सारे सब्जेक्ट्स 1 by 1 कवर हो सकते हैं। और अगर वो अभी स्टार्ट करता है और गेट 24 का स्टूडेंट है, तो नेक्स्ट ईयर नवंबर तक, उससे पहले ही अगर वो प्रॉपरली प्लान करके करे तो उसके सारे सब्जेक्ट्स खत्म हो जाएंगे। उसके बाद उसको एक लूप चलाना है कि टेस्ट देना है, टेस्ट में उसका एनालिसिस करना है और रिवीजन करना है। फिर उसको टेस्ट देना है, रिवीजन करने के बाद फिर एनालिसिस करना है, फिर रिवीजन करना है। अगर ये लूप को वो 4-5 बार कंप्लीट कर लेता है तो उसके फरवरी में बहुत अच्छी तैयारी होगी और वो
सिंगल डिजिट के लिए अपना पूरा प्रयास जो है प्रयास कर सकता है। तो देखो मैं आप लोगों को यही बता रहा था कि 23 के लिए तो गुरपाल सर आपको एडवाइस किए, 24 के लिए दास सर एडवाइस किए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अभी अभी वाला जो टाइम है उस टाइम को आप कैसे ले रहे हो, है ना। कंपटीशन तो ठीक है, कंपटीशन तो हमेशा से इंडिया में रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जब इतने सारे जब अपीयर्स होते हैं एग्जाम में तो कंपटीशन तो रहेगा। बस ये है कि आपकी प्लानिंग जो होना चाहिए उसका एग्जीक्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक गुड प्लान करो, गुड प्लान को एग्जीक्यूट करो। 23 वालों के लिए तो एकदम लास्ट मोमेंटम चल रहा है, एकदम स्पीड अप के साथ एग्जीक्यूट करो। 24 और 25 वाले जो लोग हैं वो लोग अपने लिए एक बेटर एक प्लान बना सकते हैं कि मेरे को कब क्या क्या कंप्लीट करना है, किस तरीके से कंप्लीट करना है। और हमारे साथ तो बहुत सारे जो लोग हैं अभी प्लस में जो हम लोग क्लास ले रहे हैं, जैसे मैं कंप्रहेंसिव कोर्स ले रहा हूँ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो उसमें तो 24 और 25 वाले लोग भी जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप अगर हमारे प्लस में अगर आप पढ़ रहे हो तो आप अच्छे तरीके से कनेक्टेड होंगे, आप अपने डाउट पूछ सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको मज़ा भी आ रहा होगा। और आप किसी से फीडबैक लोगे तो आपको पता भी चलेगा कि जिस तरीके से हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं तो उसका लेवल क्या है वो भी आपको पता चलेगा। तो आप ऐसे तरीके से एंजॉय करते रहिए, अपनी स्टडी करते रहिए। तो ठीक है, फिर आज का सेशन अपन एंड करते हैं वाला। तो जस्ट आप लोगों से बात करना था और आप सभी लोगों को हैप्पी धनतेरस और एडवांस में हैप्पी दिवाली बोल सकता हूँ, क्योंकि आज तो धनतेरस का दिन ही है। अगर आज ही अगर ये वीडियो अपलोड कर देंगे तो एडवांस में हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, और आपकी फैमिली को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मस्त रहिए एकदम, इस फेस्टिवल को एंजॉय कीजिए। थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है लाइफ का उसको रिलैक्स जोन को यूज़ कीजिए और नेक्स्ट फाइट के लिए रेडी रहिए। तो ये जो रेस्ट जोन मिलता है थोड़ा सा इसमें और आप मेंटली थोड़े रिलैक्स हो जाते हो, तो अगली फाइट के लिए रेडी रहिए। ठीक है फिर, ओके, थैंक यू, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली।